चलिए अब आपको मिस्र के दूसरे शहर लक्सर में लिए चलते हैं। यहाँ हम दो मंदिर देखेंगे, एक लक्सर का मंदिर, दूसरा कर्नक का मंदिर। दोनों मंदिर बनावट और सजावट में एक से ही हैं, पर कर्नक का मंदिर बहुत बड़ा है और ये 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1 मील तक है और चौड़ाई 2 मील तक है। कर्नक के मंदिर और कम्बोडिया के अंकोर वाट मंदिर में काफ़ी समानताएं हैं, पर कर्नक का मंदिर अंकोर वाट मंदिर से थोड़ा छोटा है। कर्नक के मंदिर की नींव सेरुसट प्रथम ने 4000 वर्ष पूर्व डाली थी। कि इसकी बनावट और सुधार तालमिक काल तक और आधुनिक काल तक चलता रहा। मंदिर 18वें राजवंश के मूर्ति पूजा तक के लिए थी। प्रारंभ में उनके देवता थे अमुन, उनकी वाइफ नट और उनके पुत्र स्फंक्स। इस मंदिर का निर्माण 1400 साल से 1700 साल तक चलता रहा। इसमें समर्पण 13 या 13 राजाओं का था। इन फिरौन में रैमसेस II और हेस्टपुट भी शामिल हैं। इस मंदिर में घुसने से पहले हमको 2 चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। एक तो है एक बड़ा सा पत्थर जो बाहर पड़ा हुआ है। प्राचीन काल में इस पत्थर तक ही साधारण मानव आ पाते थे और भीतर नहीं घुस पाते थे। राजा, महाराजा, फिरौन और अमीर लोग भीतर जा पाते थे। प्रवेश द्वार के पास या एंट्रेंस के पास आप 2 दीवार देखेंगे। दाहिने तरफ एक दीवार और बाईं तरफ एक दीवार, ये पाइलॉन कहलाते थे। ये दीवार मिट्टी के बने हुए हैं और उसको काल भी नष्ट नहीं कर सके। वे जैसे तब थे वैसे ही अभी भी हैं। फिरौन रैमसेस II एक कमज़ोर और बुज़दिल शासक था। उसने अपने लिए ही बहुत सी मूर्तियाँ बनवाई थीं जो कि अंदर देखा जा सकता है। वह अमन रॉ सूर्य देवता का पुजारी था और उसका भक्त था। इसलिए अमन रॉ की मूर्तियाँ जहाँ जहाँ हैं उसने अपनी मूर्ति सामने खड़ी कर दी। वो सिद्ध करना चाहता था कि वो अमन रॉ का भक्त है, इसलिए वो सबका राजा है। उसने 60 साल तक राज्य किया था। कई लड़ाइयाँ जीती थीं, पर वह एक कमज़ोर इंसान था। उसने इस मंदिर में अलग अलग जगहों पर सब राजाओं की मूर्तियाँ अलग कर दी थी, निकाल दी थी और अपनी मूर्ति लगा दी थी। स्तंभों पर भी लेख में उसने यही किया, उनका नाम हटा दिया और अपना नाम लिख दिया, जिससे मरने के बाद वो ही अमर रहे। इसे हम देखेंगे जब हम भीतर जाएंगे एक हॉल को देखने। दरवाजे एंट्रेंस में घुसने से पहले आप लायन या सिंह की कई मूर्तियाँ जो अमन की कहलाती हैं देखेंगे, पर उसके सामने इसने अपनी मूर्ति हर एक के सामने बनाई थी। दरवाजे से भीतर घुसते ही आप अमन रॉ की मूर्ति देखेंगे, पर उसके सामने भी इसने अपनी मूर्ति लगा दी थी। अमन रॉ के सिर पे भेड़िए का मुख रहता है जो कि कहलाता है अमन रॉ।
इसके सामने भी इसने अपनी मूर्तियाँ लगा दी थी। आगे चलने से आपको दिखेगा रामसेस टू की विशालकाय मूर्ति और उनके घुटनों के पास उनकी बीवी खड़ी हुई हैं। आगे चलने से आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हॉल जिसका कि क्षेत्रफल है 64,000 स्क्वायर फीट। इसमें 134 पिलर्स हैं। एक एक पिलर ये 70 फीट से बड़ी है और इसका जो परिधि है वो 15 फीट की है और इस तरह के 134 पिलर्स हैं। ये हॉल देखने लायक है, देखते ही बनता है। हर एक पिलर्स में नक्काशी है, कारीगरी है और काफ़ी खूबसूरत है। इस चित्र में देखिए कि पिलर्स कैसे बनाए गए थे, एक के बाद एक, और उसके ऊपर बीम्स कैसे लगाए गए थे, यह आप इन चित्रों में देख सकते हैं। और अंतिम में जो बना हुआ पिलर वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको आगे हम दूसरे पायलॉन से मंदिर के दूसरी तरफ लिए चलते हैं। यहाँ इस तरह के 10 पायलॉन हैं जो कि विभिन्न राजाओं या फ़राओं ने यहाँ बनवाया था। तो आगे चलते हैं। इन पायलॉन्स के अंदर से आप दूर ओबेलिस्क या स्मृति स्मारक ऊंचे ऊंचे देख सकते हैं। ओबेलिस्क या स्मृति स्मारक को उस समय के रानी मैकरे ने बनवाया था। कई हैं जो पीछे की ओर हैं और यहाँ से दिख रहे हैं। जो सबसे बड़ा है वो 71 फीट का है। उसके बाद जो दूसरा है वो 64 फीट का है और तीसरा है वो 58 फीट का है। कई सारे हैं वहाँ पर। जो हाथ के नीचे पिक्चर में दिख रहा है वो है 71 फीट का ऑबेलिस्क। तो ये पायलॉन पार करने के बाद आप पीछे देख रहे हैं चित्र में एक विशाल तालाब। इस तालाब से ही वहाँ के पुजारी स्नान करते और पूजा पाठ के लिए जल ले जाते थे। पीछे मोंटू जो पुत्र है, अमन का पुत्र है, उसका मंदिर है। वहाँ अमन का भी मंदिर है, काफ़ी दूर है, पर वो इलाका प्रोहिबिटेड है, जाने से मना है क्योंकि कुछ सुधार हो रहा है। अंत में आप देखेंगे उनकी इबादत की जगह या पूजा की जगह या वो कमरा, और उसके चारों ओर दीवारों में कई चीज़ें, कई तस्वीरें बनी हुई हैं उससे संबंधित। अब आपको लिए चलते हैं लक्सर टेम्पल जो कि 2 किलोमीटर दूर यहाँ से है, वहाँ चलते हैं। इसका थोड़ा सा इतिहास जानना चाहिए, इसलिए सुने। इस मंदिर के पिछले हिस्से में 18वें राजवंश के ओमन होटेप का मंदिर है और सिकंदर द्वारा निर्मित चैपल है। ये बैक साइड में है। इसका अन्य भागों का निर्माण तूतनखामुन और रामसेस II ने किया था। रोमन काल के दौरान लक्सर मंदिर के अंदर मूल देवी मुठ को समर्पित एक चैपल को टेट्राक्री पंथ चैपल और बाद में एक चर्च में बदल दिया गया। थेब्स के अन्य पुरातत्व स्थलों के साथ लक्सर मंदिर को 1979 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था। लक्सर का मंदिर मूलतः कर्नाक
टेम्पल से मिलता जुलता है। इसका हॉल और पिलर्स भी उसी तरह के हैं और इसका मूल फ़रौन या राजा रैमसेस II ही माना जाता है। उसकी कई बुत मूर्तियाँ इसमें आप देखेंगे और इसमें और कर्नाक मंदिर में आपको ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, पर इसके पास में एक मस्जिद है जहाँ पे कि लोग हमेशा आते हैं। यह मंदिर लक्सर का मंदिर उनके देवता अमन, उनकी पत्नी मोट और उनके बेटे ध्वंस को समर्पित है। उनकी भी इसमें कई मूर्तियां हैं, आप चलकर देखेंगे और भीतर एक पूजा का स्थल भी है, वो भी हम देखेंगे। तो आज आइए चलते हैं इन चीज़ों को देखने।